अभी आते जाते नहीं है ना, कभी फंसे नहीं है इस चक्कर में। पहली बार फंसे हैं, पहली बार फंसे हैं, नहीं तो ऐसे चक्कर में कभी फंसे नहीं है। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट था। वो प्राइवेट में अगर ऑपरेशन के लिए ना बोला होता तो बाद में एक डॉक्टर हमको प्राइवेट ने सलाह दिया कि बोला बेटा अगर तुम्हारे पास आए वैसा ही है यार तो फिर क्यों प्राइवेट के चक्कर में पड़े, ऑपरेशन वहाँ ठीक ठाक हो जाए। हम तो इसीलिए चले गए। पहले वहाँ सरस्वती हॉस्पिटल बस अड्डे में दिखा रहे थे, तहखाने के नीचे जो है बोले वही ऑपरेशन वहाँ तो रोज का बिल बने हैं। प्राइवेट में तो रोज का बिल बनता है, 1.5 लाख मांग रहे। हाँ कह रहे थे वैसे 2 लाख तक खर्चा आ जाता है लेकिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। हम तो नहीं व्यस्त हैं, क्या करें यार। पता नहीं किसी चोर चोटी की नज़र लग गई है मेरे ऊपर कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मन कर रहा था करने को, अभी दिमाग खटक गया, नहीं मन कर रहा है। कल सोचे थे राजा रानी पांडे पे लाइव आऊँगी, और हाँ, इसको सबको साइड रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। हम तो ना ही व्यस्त हैं क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, मुझे जाना पड़ेगा फिर से। सो सैड। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी। तो गाइस, पता है ना, घिस घिस के मरना ठीक नहीं है। काश भगवान हमको उठा लेते तो सब पा जाते। मरना सबको है एक दिन, हमको थोड़ा जल्दी उठा लेते तो उनका ज़्यादा कृपा होता। लेकिन क्या बताएं, ये चाहे क्या रहे। अब फिर चले 8 दिन। आज दिन हम खाएंगे लौकी रोटी। इसको इधर करो, उसको उधर करो, इसको इस बेड पे करो, उसको उस बेड पे करो, ऐसे शुरू हमारा रूटीन। चलिए बहरहाल गाइस, छोड़िए ये सब हाल चाल, अपना बताइए कमेंट में आप सब कैसे हैं। हमारा तो आप सब दुआ करोगे तो दुआ करे थे तो साल भर ठीक थी, आगे भी दुआ करेंगे तो इंजेक्शन के साथ साल भर ठीक रहेंगे। क्या पता अगली साल 6 महीने तक सही था, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ गई थी। इस बार साल भर चला है, इस बार लगवा लूँ तो 5 साल चल जाए, अगली बार लगवा लूँ तो 10 साल चल जाए। फिर क्या पता भगवान चले, पता नहीं हमारे नहीं पता है क्या।
लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि रूमा पांडे तेरे को समझा रहा हूँ कि तू ऑपरेशन करवा, अब तू नहीं करवा रही है तो जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगी। मैंने कह दिया हाँ देख लेंगे सब देख लेंगे, अभी तुमको लिंक भेजो अपने यूट्यूब का, ऐसे डांस कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे, तुम इंजेक्शन लगा दो बस, जो होगा मेरे भाग्य में देखा जाएगा देखा जाएगा। तो जब तुमको आवाज़ देगी जाना पड़ेगा तो गाइस यही है, हर बार तो बहुत धूमधाम कुछ हमारे होता था करते थे, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल हमारा दिल नहीं कर रहा है कि हम कुछ करें। तो गाइस कितना साल हो गए आज, 15 साल, हाँ 15 साल हो गया मेरी शादी के, 15 साल हो गया मुझे, नहीं 15 नहीं 14 पूरा हो गया, 14 पूरा हो गया, हाँ पूरा हो गया ना। अगर कोई हमारा ब्लॉग देखेगा, अगर हमारा कोई ब्लॉग हमारी फैमिली में देखेगा तो हमको बताएगा हमारी शादी कितने साल हुआ। आज के दिन हुई थी इतना जानते हैं, लेकिन कितना साल हुआ ये नहीं जानते हैं, तो वो हमको कमेंट में बताएगा कि हमारी शादी हुई कितना साल हो गया। आज तो गाइस ऐसी हालत में नहीं है कि हम याद कर पाएँ कि कितना साल हुआ है, नहीं तो याद करके बता देते, बट हमें इतना याद नहीं है, हमें इतना याद नहीं है कि मेरी शादी कौन से सन में हुई थी, कब हुई थी, बस इतना याद है शादी हो गई थी, इतना याद है। वो भी अच्छी लांडू लोग पैदा नहीं होते तो वो भी याद नहीं रहती, ऐसे ही वो ज़िंदगी चल रही है। तो गाइस आज ना हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन कुछ नहीं है क्योंकि इतना बड़ा झटका मिल गया कि डॉक्टर ने बोल दिया बेटा तुम खुद जिम्मेदार हो, या तो ऑपरेशन करवा लो। हमने कहा सर हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, आप हमारा चैनल सर्च करके देख लीजिए, ऑपरेशन अच्छे से हो रहा है, ऑपरेशन अच्छे से चल रहा है, हमारा चैनल खोल के देख लीजिए। मैंने भी कह दिया फिर आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने भी कह दिया देख लेते हैं हमारे भाग्य में क्या है, ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने 1.5 साल से देखा है वैसे ये भी देख लेंगे। आप इंजेक्शन लगा दीजिए, पिछली बार भी ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाए थे तो साल भर निकल गया, हो सकता है इस बार भी इंजेक्शन लगवा दे तो 5 साल निकल जाए। इसी बात का मुझे गम है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात का ये गम है। गम तो हम पे बहुत कम है, बट क्या करूँ, ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो रातें बीत जाएगी, साल बीत जाएगा, कोई बात नहीं, जो भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है। लाइए भोले बाबा, माता जी दीजिए तो हम ले लेते हैं। मेरा गम इतना कम है कि मेरे को खुद नहीं पता कितना है। तो गाइस हम हर जगह पगलाते हैं, आज मैंने डॉक्टर से भी पगला दिया, अब वो देखो मेरा इलाज करेगा भी या मेरे को भगा देगा, क्योंकि वो ऐसे ही भगाता है। एक बार पता है ना, एक बार सेकंड बार मैं गई थी तो मैंने कहा कि सर बहुत बार बुलाता था होता है। फिर मेरे को बोला अब क्या सोच रही है, तेरे घर का किराया भी तू मैंने कहा कि आप बार बार बुलाते हो, काम नहीं करवाते। फिर बोला ऐसे ही बोल देता। एक मैडम गई थी वो कहीं पहले प्राइवेट में इलाज करवा ली, SI थ्रू नहीं करवाई, और वो कैसे कहीं सरकारी कहीं दूसरे हॉस्पिटल में करवा ली, उसके पास नहीं गई। भैया भड़क गया, बोला
अब उसको कुछ बोला, ऐसे कह रहा था मेरे को ये ना, मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा एकदम तुमको दौड़ा दूंगा, लेकिन नहीं करूँगा, ऐसे कह रहा था, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? तो मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम्हारे जो है ऐसे ऐसे इतना, तो मुझे पता है कि वहाँ जाने पे वो क्या क्या दुर्गति मेरा करेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। और वो मैं सिर्फ मैं जानती हूँ, और कोई नहीं जानता, क्योंकि बंद कमरे में मुझे चिल्लाता है। इज्जत की बात है, बंद कमरे में ही चिल्लाता है, यही इतनी इज्जत बची रहती है। इस बार तो मैं अपने नेल्स नहीं कटाऊंगी, चाहे मैं कह दूंगी इतनी उंगली काट दो तब सही है, लेकिन नेल्स तो नहीं कटाऊंगी अपनी, चाहे जो हो जाए। काट देते हैं नेल्स, पहले काटते हैं, सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, सफाई करते हैं भैया। चलो एवरीवन, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग कब होगा, जाने कब होगा, भगवान से दुआ करो हम ठीक हो जाए, हमारा इंजेक्शन सही से लग जाए। और क्योंकि डॉक्टर ने जैसा बोला है वैसे हमको अब डर लग रहा है, क्योंकि ऑपरेशन तो मैं करवाऊँगी नहीं, कुछ भी होगा मुझे भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल से भाग लूँगी, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती ऑपरेशन के लिए प्रेशर डाल रहा है, नहीं आप ऑपरेशन करवाइए। तो बेसिकली वो हमें प्राइवेट इंजेक्शन 1.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा, हम करेंगे, लेकिन हम जो है ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो आज का दुखद समाचार यही है कि डॉक्टर को हमने बोला, डॉक्टर बोला आप भरपूर लापरवाह इंसान हैं, ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा हाँ सर हम हैं तो हैं भाई, क्या गम है, इतने साल आधी तो बीत गई उम्र लापरवाही में, आधी और लसीड़े चल जाएगी, क्या मतलब। चलिए एवरीवन, चलते हैं। आप सब लोग कमेंट में बताना मेरी शादी कब हुई थी और कितने साल हो गए, ठीक है। जो भी मेरे क्लोज में देखेगा मेरा ब्लॉग, वो देखेगा, बताएगा, क्योंकि मेरा दिमाग अब काम नहीं करता। हम इस स्थिति में नहीं है कि कब मेरी शादी हुई थी, जाने कब हुई थी, आज हुई थी कि कल हुई थी, बट आज हुई थी, 22 जून को हुई थी, इतना जानते हैं बस, और नहीं जानते कौन सन में हुई थी, कब सन में हुई थी, भगवान जाने। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।